नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रचा भिलारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी अब अपने चरम पर है और एनडीए ने आखिरकार अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन इस बार का चुनावी समीकरण कुछ अलग है, कुछ बदला हुआ है, क्योंकि इस बार जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नहीं बल्कि बीजेपी के साथ बराबरी के फॉर्मूला यानी 101 सीटों पर मैदान में है। एक तरफ जेडीयू, बीजेपी और हम के बीच तालमेल दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है, एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए सामने आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने एक मीडिया से बातचीत में कहा, वर्तमान में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। नीतीश कुमार पर न सिर्फ भाजपा बल्कि बिहार की जनता को भी पूरा भरोसा है। एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, ये फैसला विधायक दल करेगा। यानी साफ है, शाह ने अभी के लिए नीतीश कुमार को लीडर के तौर पे स्वीकार किया है, लेकिन सीएम चेहरा तय करने का फैसला चुनाव के बाद तक टाल दिया। अब वही बात बिहार की राजनीति में नया सस्पेंस और चर्चा का माहौल बना रही है। दिलचस्प बात यह है कि शाह के इस बयान से पहले तक बीजेपी के कई नेता नीतीश कुमार को चेहरा कहने से बचते रहे हैं। बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों ने हमेशा ही एनडीए एकजुट का राग अलापा, लेकिन जब सीधे सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री चेहरा है, तो सम्राट चौधरी ने सवाल टालते हुए कहा, हम एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, जीत हमारी तय है, बाकी फैसला विधायक दल करेगा। और मुस्कुरा के वो निकल गए। उनकी ये चुप्पी और शाह का बयान दोनों ने मिलकर एक मुद्दे को और गरमा दिया है। उधर जीतन राम मांझी, जो एनडीए के अनुभवी और बेबाक चेहरों में गिने जाते हैं, उन्होंने शाह के बयान पर खुलकर अपनी राय रखी। मांझी ने कहा, अमित शाह एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसे आधिकारिक माना जाना चाहिए, लेकिन मेरी निजी राय है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर देना चाहिए था। वोटर को यह साफ पता होना चाहिए कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मांझी ने आगे कहा, दुविधा तो महागठबंधन में है, जहां आज तक उम्मीदवारों की लिस्ट तक फाइनल नहीं हो पाई। सौभाग्य से एनडीए में अब तक सब कुछ पटरी पर है, लेकिन अब इस पूरे विवाद पर सामने आई है जेडीयू का काउंटर आवाज केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की। ललन सिंह ने शाह के बयान को लेकर चल रही चर्चा पर कहा, गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ ममोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री ने बार बार कहा कि हम बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा ये एनडीए विधायक दल तय करेगा, यही परंपरा रही है। गृह मंत्री की बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। विरोधी दल के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसे दुष्प्रचार से अपनी चुनावी रोटी सेक रहे हैं। यानी ललन सिंह ने यह साफ कर दिया है कि शाह के बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है और नीतीश कुमार ही इस चुनाव में एनडीए का चेहरा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी सच में नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी अपना प्लान बी पर अमल करेगी। बिहार की राजनीति में ये पहली बार नहीं जब नीतीश कुमार का नेतृत्व सवालों के घेरे में आया हो, लेकिन हर बार उन्होंने सियासी परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ दिया है। इस बार भी अमित शाह के बयान ने यह संकेत तो दे दिया है कि अभी के लिए एनडीए नीतीश कुमार के भरोसे मैदान में उतर रहा है। आपको बता दें कि अमित शाह इन दिनों 2 दिन के लिए बिहार दौरे पर है। शुक्रवार यानी कि आज वो छपरा में जनसभा करने वाले हैं। वहां से वो तरैया सीट से बीजेपी विधायक जनक सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में शाह नीतीश कुमार के नेतृत्व और एनडीए की एकता का संदेश देने वाले हैं।
लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि बीजेपी अपने संगठनात्मक ढांचे को लेकर बेहद सक्रिय है और अगर चुनावी परिणाम बीजेपी के पक्ष में भारी आया तो सीएम चेहरे बदलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर बिहार की सियासत इस वक्त स्पष्टता से ज्यादा रणनीति पर चल रही है। एक तरफ अमित सिंह के बयान ने एकजुट एनडीए की तस्वीर पेश की है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी बयान ने भविष्य के मुख्यमंत्री पर रहस्य का पर्दा भी डाल दिया है। जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी और अमित शाह तीनों के बयान से जो संकेत मिल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजे के बाद बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आ सकता है। तो अब सबकी नजर टिक गई है 2025 के चुनावी नतीजों पर। क्या नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में वापसी करेंगे या बीजेपी चुनाव के बाद कोई नया चाल चलेगी? फिलहाल बिहार के मैदान में सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन इस सियासी शांति के नीचे बहुत कुछ खदबदा रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं पेज फॉलो करें और हमारा वेबसाइट जरूर विजिट करें। धन्यवाद।